हिंदुत्व के अगेंस्ट नारे लगाए गए और यूजुअली जब भी नारे लगाए जाते हैं ना, ये हिंदू के अगेंस्ट ही लगाए जाते हैं। मैंने कभी मतलब बहुत रेयर होगा कि मैंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं देखा। ये एक मोटो बना हुआ ब्रह्मवाद से आजादी, ये मिल कैसे सकती है? मतलब लेकिन इसका जो समाधान वो यही है कि अपन एक धर्म को टारगेट करने की बजाय सभी धर्मों को खत्म करने की बात करें। भाई हमको न तो हिंदू धर्म की जरूरत है, न इस्लाम धर्म की जरूरत है, न बौद्ध धर्म की जरूरत है, न सिख धर्म की जरूरत है, न क्रिश्चियन ईसाई धर्म की जरूरत है, न जैन धर्म की जरूरत है, न यहूद धर्म की जरूरत है, न पारसी धर्म की जरूरत है। क्योंकि अंधविश्वास तो सभी धर्मों में है, अमानवीय बातें भी सभी धर्मों में है, लिंग भेदी बातें भी उनमें है, और ये अलगाववाद भी पैदा करते हैं सभी धर्म। ये सभी धर्म सोच को भी सीमित कर देते हैं। लेकिन फिर इंसान जिएगा कैसे? मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए कि मैं उस चीज पे निर्भर हो सकूं कि हाँ वो देख लेगा। पता है वो बिलीफ है, ये बिलीफ सिस्टम है। देखो भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, यहोवा, परमात्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कल्पना के तहत आ गया मानव सभ्यता में, और एक ये झूठी और काल्पनिक बातों के अलावा इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, देवी देवता फरिश्ते की ठीक है, बात आप मुझे फिर एक चीज बताइए, आत्मा इतना बड़ा जो है पूरा हाँ। क्रिएशन, जो इतनी बड़ी यूनिवर्स है, किसी ने तो बनाई है। ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगा रहे हैं। क्या उसको भगवान कह सकते हो क्या? क्योंकि उसका पूजा पाठ प्रार्थना से कोई लेन देन नहीं है। पर्यावरण के संरक्षण की जरूरत तो है, हाँ, लेकिन उसके लिए मतलब पूजा पाठ प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा जब चीजों को समझ गए कि हमको जल संरक्षण करना है, पेड़ लगाने हैं, तो उनको सीधा लगा लो। पूजेंगे साहब, पेड़ को पूजेंगे, जो पेड़ लगे। ऐसे थोड़ी होता है, पेड़ को समझता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए भी कहते हैं साहब, इस्लाम में मोहम्मद था, उसको फरिश्ता आके, जिब्रील फरिश्ता आकर के उसको बताता था अल्लाह की बात है। इसका मतलब क्या था? मतलब वो अल्लाह की बात अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुन पाता, मतलब कोई उनको कन्वे कर रहा था। अब जब ये नमाज पढ़ेंगे या और तरह से दुआ करेंगे तो उसको कैसे सुनेगा? अब तो फरिश्ता कोई हर एक आदमी का तो है नहीं। सर, आपने कभी ओशो को पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। आपको ओशो कैसे लगते हैं? ओशो क्या, उसको अच्छा नॉलेज था और अच्छा वक्ता भी था, लेकिन वो समाज को दिशा नहीं दे पाता था।